मेरे प्यारे बच्चों, आप सबका स्वागत है नन्हे मुन्ने बच्चों की पाठशाला में। आज हम कक्षा 5 की कार्य पुस्तिका वाटिका में पाठ 3 मेरी शिक्षा नामक पाठ के प्रश्नों को हल करेंगे। देखते हैं, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बालक राजेंद्र प्रसाद का अक्षरारंभ मौलवी साहब ने किस शब्द के साथ कराया था? तो बिस्मिल्लाह शब्द से कराया था। नंबर 2 देखेंगे आगे। तीनों विद्यार्थियों के नाम क्या थे? पहले राजेंद्र प्रसाद थे, दूसरे यमुना प्रसाद और तीसरे बलदेव चचा थे। शतरंज खेलना कौन जानता था? यमुना प्रसाद जानते थे। खेल कूद में कौन लीडर था? यमुना प्रसाद थे। प्रश्न 2, नीचे दिए गए शब्दों को सही क्रम में लिखकर वाक्य बनाना है। जैसे थे, गंभीर, बे, बहुत लिखा हुआ है, इसको सही क्रम में कैसे करेंगे? बे बहुत गंभीर थे। अब इसी तरह नीचे दिया गया है, लीडर, भाई, थे, खेल कूद, जमुना में। तो सही क्या होगा? जमुना भाई खेल कूद में लीडर थे। इसी तरह आगे है, करते, घोड़े सवारी थे, वह घोड़े की सवारी करते थे। आगे है, कोठरी करते रहा में एक थे, एक कोठरी में रहा करते थे। प्रश्न 3 है, नीचे दिए गए शब्दों में उपसर्ग और प्रत्यय को छांटकर उनकी सूची बनानी है। इसको प्रश्न को करने से पहले हमें उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ना होगा। उपसर्ग का मतलब होता है उप धन सर्ग। उप माने समीप होता है, और सर्ग माने सृष्टि करना, किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना। जो शब्दांश शब्दों के आदि में जुड़कर उनके अर्थ में कुछ विशेषता लाते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे सुंदरता में सुंदर शब्द उसकी विशेषता ला रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? उपसर्ग। जैसे अपमान में अप शब्द हमारा उपसर्ग है। इसी तरह हम प्रत्यय देखेंगे। प्रत्यय का अर्थ है प्रति धन अय। प्रति माने साथ में पर बाद में, साथ में पर बाद में, अय माने चलने वाला। शब्दों का अर्थ है पीछे चलना। जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे लेखक, तो लेख धन अक, जो पीछे आया हुआ शब्द है प्रत्यय अक शब्द क्या है? प्रत्यय। जैसे लड़ाई, लड़ धन आई, तो इसमें प्रत्यय क्या हुआ? आई। अब इस प्रकार हम आगे प्रश्न देखेंगे कि बेकसूर में उपसर्ग बे हो गया और प्रत्यय कसूर हो गया। लड़कपन में आगे लड़क है और पीछे पन प्रत्यय हो गया। सुंदर उपसर्ग और ता प्रत्यय। कायरता में कायर उपसर्ग हो गया और ता प्रत्यय। प्रतिशोध प्रति उपसर्ग हो गया और शोध प्रत्यय हो गया। बेमिसाल में बे उपसर्ग हो गया और मिसाल प्रत्यय हो गया। प्रतिदिन प्रति उपसर्ग और दिन प्रत्यय हो। प्रश्न नंबर 4, नीचे दिए गए शब्दों के तुकांत शब्द लिखिए। तुकांत शब्द लिखने से पहले हमें तुकांत शब्दों के बारे में जानना चाहिए। तुकांत शब्द क्या होते हैं? तुकांत वे शब्द होते हैं जिनके अंतिम वर्ण समान होते हैं। जैसे इधर उधर, दोनों ही वर्णों में रा वर्ण समान है, अतः यह तुकांत शब्द कहलाते हैं। अब तुकांत शब्द क्या है? जैसे बंदूक का तुकांत संदूक, मिठाई सिठाई, गिनती बिनती, फारसी आरसी, आकर जाकर, भाई साई, तेल बेल, दिया पिया। इसका तुकांत शब्द का मतलब है जो गांव में प्रयोग किए जाने वाले शब्द जो एक के साथ नया शब्द जोड़ दें, उसे तुकांत शब्द कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, कहानी में लेखक के चाचा के बारे में क्या क्या बातें बताई गई हैं, दिए गए डिब्बों में समझाइए। चाचा थे, घुड़सवारी करते थे, बंदूक चलाना जानते थे, गुलेल भी चला लेते थे, मजाकिया बहुत थे, शतरंज भी खेलते थे और फारसी भी जानते थे।
आगे प्रश्न नंबर 6 है, नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखने हैं। जैसे छोटा का विलोम बड़ा, इधर का उधर, उत्साह का निरुत्साह, गंभीर का अगंभीर, अच्छा का बुरा, सूर्योदय का सूर्यास्त है। मिलान करना है। देखिए क्या, बेखौफ निडर, सबक सीख, सुपुर्द सौंपना, अक्षरारंभ पढ़ने की शुरुआत, बिस्मिल्लाह शुभारंभ। हाँ। 8वां प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो प्यारे बच्चों, आपको बहुत पहले से बताया गया है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रश्न नंबर 9 है, भारत के क्रमशः 4 राष्ट्रपतियों के नाम लिखिए। नंबर 1 प्रतिभा पाटिल, नंबर 2 प्रणब मुखर्जी, नंबर 3 रामनाथ कोविंद और वर्तमान की द्रौपदी मुर्मू। नंबर 10 है प्रश्न, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में आप जो जानते हैं उसे अपने शब्दों में लिखिए। देखिए क्या है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ये कुशल वक्ता, प्रशासक एवं साहित्यानुरागी थे। इनकी मृत्यु सन 1963 में हुई थी। इसी तरह मेरी शिक्षा नामक पाठ पूरा हुआ। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।